गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है 6:10 हुई और ये है गुड्डू के चलने का टाइम। इसकी बस लगभग बस इसी टाइम निकल जाए, 10-15 मिनट में इसकी बस आ जाए। और आज सुने, बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच तैयार कर दिया। नीरज बना रहा मिल्क शेक, वो क्या बना रहा, बनाना शेक। बनाना शेक गुड्डू तैयार हो ली, उसे छोड़ का होगा नीरज जी। हम तैयार हो लेंगे इतने, क्योंकि हमें भी जाना आज रामपुर। और स्कूल में जावांगे जी गुड्डू, रूही और पीहू, क्योंकि कृष्णा हमारे साथ जाएगा और ईशु की है छुट्टी। ईशु आज छुट्टी मनावागे पूरी। और नीरज ने बना दिया जी बनाना शेक इनके लंच। क्या उठक पुठक कर दी तड़ गई, एक कक तार लेती। असल में हाइट कम रहेगी बेचारी की। सही है। कहीं ना कहीं तो गलती काटनी है। अरे नहीं, ये तो राम जी के हाथ में बात है। तू लटकी नहीं तो क्या करे। नीम के पेड़ पर लटका करती रोज। हाँ जल्दी चलो। लिए बना दी है आलू की सब्जी और रोटी, और दोपहर के लंच तक की मैंने तैयारी कर दी। आटा लगा के रख दिया। अभी ब्रेकफास्ट जब भैया आ जाऊंगे, अभी तो 6 बजे मतलब दुकान पर जाएंगे तो करके चले जाएंगे। और बच्चों का मैंने लगा दिया। दोपहर को जब भी वो आएंगी, जब भी अपना खाना आराम से बन जाएगा। आटा सब्जी सब लगा दी, बाकी शाम का देख लेंगे कैसा करना। अभी तक की तो मैंने आटा भी दोपहर का भी रख दिया बना के। शाम का तो कर लेंगे ऐसा तो ये कर ले, बस मुझे ये रह जा थोड़ा सा मुझे काम ज्यादा हो तो भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ा। गुड्डू तेरा लंच है तैयार, चल बैठ जल्दी बाइक पे। वो छोड़ इसके साथ नहीं जाओ, नीलू चलो जाओ। और बस तीन का भी साथ साथ लगा के तैयार कर दो, क्योंकि फिर मुझे भी तैयार होना और आपको भी होना, कृष्णा भी होगा, तो मैंने साथ साथ उनका भी लगा दूँ। बस उनका भी रेडी चल जाऊंगी, क्योंकि 7 बजे तो उनका भी है, 6:15 तो ही गई। नीलू उसमें जा लिया कि मैं छोड़ कर चल। नहीं, इसके चाचू जा रहे हैं। तो बस गुड्डू जब आवेगी दुकान से ही आ जाइए। हाँ जी, है ना, क्योंकि इशू वही मिलेगी तुझे चाचू के पास ही बात करिए चाचू से। चलो जी, बस फटाफट बच्चों को भेज कर फिर हम भी होते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, सब हो गए ये भी, और बस अब हम चलते हैं। 7 बज चुके हैं, 7:05, और फिर रूही भी चली गई है स्कूल। बस यहाँ पे है ईशू, और ये लेटरी है ईशू। ईशू यहीं रहेगी अपने चाचू के पास ही, और क्योंकि इसकी छुट्टी है और उसको अपना ट्यूशन होमवर्क वगैरह भी करना, पढ़ाई भी करनी। और ठीक है, 2-2:30 बजे, 2:30-3 बजे तक आ जाएंगी दीदी और तीनों, ये रूही भी। तो फिर इतना तक चाचू के साथ दुकान पर चल जाइए, ठीक है। और चलो, आज ईशू की छुट्टी है, नीशू भी स्कूल जाती, ठीक है। ध्यान रखिए, कान्हा जी को नहला दिया बना के, हैं, पहले तो नहा लिया, फिर कान्हा जी को नहला के पूरा घर अच्छे से सेट कर दिया। आज तेरी जिम्मेदारी है ना सारी। हाँ, और फिर खाना खा लिया और फिर चल जाइए। वो भी आ जाएगी दीदी, वो कर लेगी काम आकर, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। और गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है। और आज यह सुबह ही उठ गई, रोज यह उठाने से भी नहीं उठती, बहुत मुश्किल उठाती हूँ मैं ऐसा। और आज ऐसा स्कूल नहीं जाना था ना, सुबह ही उठ गया। रात यूँ कह रही मम्मा भी नहीं सोती मैं, मुझे सुबह लेट तक सोना। कृष्णा बाहर है, चलो जा लिया। वो मेरा वो कहाँ है पता नहीं। कृष्णा मेरा बैग तो ले गया, अपना नहीं ले गया। ले गया तेरे पापा, हाँ। चलो जी चलते हैं, लेके भगवान जी का नाम। ये मेरा दवाई का है, ले लो, चलो। और यहाँ गाड़ी की सफाई हो चुकी है जाने से पहले, क्योंकि गाड़ी हमेशा ही गंदी हो ही रहती है। जब भी कहीं जाते हैं पहले इसको साफ करनी पड़ती है। तो चलो जी चलते हैं, हम तीनों ही जाएंगे, मैं, कृष्णा और इसके पापा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई थी घर रामपुर, और मैंने यहाँ से चलकर ना कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। मेरा मन ही नहीं हुआ करने का बिल्कुल भी। मेरा मन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वही दिमाग में सारी बातें चल रही थी कि अभी से 1 साल पहले सब कुछ ठीक था। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि 1 साल में सब कुछ ही बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। आपको पता ही है मेरे मायके में बहुत कुछ बदल गया। पापा जी भी चले गए, मम्मी भी चली गई, घर भी बिल्कुल खाली हो गया। और सच में मैं मतलब वो दिन मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती कि हम सब कितने परेशान थे। भले ही एक दूसरे को देख के अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा परेशान थे। और बस यहाँ पे जाके देखो बैठे, वो तो टाइम खैर आप देख ही नहीं सकते। जब हम पहुँचते हैं सारे मिलते हैं तो हम मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कोई उस टाइम वीडियो शूट करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ मतलब दिखाया भी नहीं जाता। फिर बहुत मन परेशान हो जाता है, क्योंकि जब सब मिलते हैं एक साथ और देखते हैं जाके घर खाली हो गया तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वहाँ पे मेरी बुआ जी भी आई हुई थी, दोनों 4 बुआ जी मेरे 2 आई हुई थी पापा जी के, उसके लिए ही आई थी मैं बरसी के। और हम दोनों बहन थी, और चाची जी और चाचा जी थे। चाचा जी का लड़का था, मतलब मेरा भाई छोटे वाला, जो मेरे चाचा जी का बेटा, वो भी था। तो यहाँ पे इंदू पहले ही जा ही रही थी, और बुआ जी भी आई हुई थी एक पहले से ही, और एक दूसरी मेरी बड़ी बुआ जी वो कल आ गई थी। तो वे सब हम पहले वहाँ पे ही बैठे थे, पूजा हो रही थी जहाँ पे। तो फिर वहाँ पे पंडित जी ने बोल दिया था कि तुम मतलब लड़कियां जो ध्याने होते हैं, हमारे यहाँ से ध्याने बोलते हैं, जो लड़की पक्ष के होते हैं, जैसा मैं मेरी बुआ जी और हैं सब, तो उनको वो ध्याने बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि मैं पूजा नहीं करेंगे। तो पहले तो बैठे थे जो वैसे मंत्र वाली पूजा करी थी, लेकिन जो आहुति वगैरह दी थी या और भी बहुत सारी पूजा हुई, तो उसमें उन्होंने पंडित जी ने हमें ना कर दिया था कि नहीं, जो लड़कियां हैं वो मतलब जो हैं वे सब पूजा में मत बैठो। जो उनके मतलब परिवार वाले यहाँ के वो बैठने, देखो जैसे कहते हैं ऐसे ही करना होता है। तो फिर हमें इंदु पहले से ही लग रही थी खाना बनाने में, वो तैयारी करने में लग रही थी। खाना वगैरह सारा बना ही है, क्योंकि वहाँ पे निकाला जाता है, पापा जी के लिए भी निकाला जाएगा, गाय को भी दिया जाएगा। और यहाँ पे खाने में इन्होंने बना रखे, सारा खाना बन ही रहा था जब मैं गई, बस पूरी बनानी रह रही थी। और इंदु लगी थी पूरी बनाने। मैंने सोचा चलो मैं सिखवा देती हूँ। पहले बनाई नहीं थी, मैं कहा चलो सब गरम गरम खा लेंगे, अगर बना कर रख दूँगी तो फिर ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, इस वजह से। तो इंदु कह रही थी कि मैंने यही सोचा था। बाकी सब इन्होंने बना रखा, छोले चावल बना रखे, आलू बना रखे जीरे वाले, और हलवा और पूरी बना रखी। और करना तो देखो सारा ही कुछ पड़ता है यार। अपने कुछ दिमाग में ये भी रहता है कि नहीं हमारे पापा जी के लिए है, चलो हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। और कुछ दिमाग में ये होता है कि भगवान हमें ऐसा दिन क्यों दिखाया तुमने, कि देखो मैं ये नहीं कहती, देखो बरसी होती है बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग होते हैं उनकी करते हैं तो एक मन में अलग उत्साह भी होता है कि हाँ चलो हमारे जो भी थे वे बाबा जी दादाजी जो भी थे, मतलब या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे उनकी कर रहे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उत्साहित भी होते हैं कि हाँ चलो हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको पता मेरे पापा जी और मेरी मम्मी की उम्र बहुत कम थी दोनों की, और कितनी जल्दी में हमें छोड़ कर चले गए। उनके लिए बरसी करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो था, करना भी था, बल्कि हम ये था कि नहीं करना है। पंडित जी जैसा जैसा कहते हैं, जैसे क्या जो भी है रीति रिवाज या फिर जो भी वो मानते हैं, मतलब जो भी करने होते हैं वो तो करनी ही पड़ती है परंपराएं। लेकिन दर्द बहुत होता है मन में बहुत ज़्यादा। और जब मैं आई ना, बस आपको बता नहीं सकती कि क्या मेरी कंडीशन थी। बुआ जी हर भी, मैं भी, जब हम सब इकट्ठे हुए तो इतने रोए, क्योंकि जाते ही ना यूँ दिखता है कि घर खाली है, क्या हो गया। और बहुत ज़्यादा घर ना मतलब खाली लगता है एकदम, और सारा देख के ये लगता है कि अब काम होने लग रहा। मेरे पापा जी काम करवाते करवाते ही बीच में चले गए थे, आपको सबको पता है। काम जब से बीच में ही रुका पड़ा था, तो भाई ने अब करवाना शुरू कर दिया। और इंदु इसीलिए जा रही वहाँ पे कि काम हो जाएगा, बल्कि भाई तो अभी भी ना ही कर रहा था। फिर हमने उसे समझाया, बुआ जी ने भी, हमने भी, सबने घर में, कि नहीं करना तो है ही है, बीच में ऐसे ही पड़ा अच्छा नहीं लगता, करवाना तो पड़ेगा ही। बल्कि भाई अभी कह रहा था कि नहीं अभी नहीं करना, थोड़े दिन रुक जाओ बाद में करेंगे, मेरा मन नहीं है। लेकिन हमने उसे कहा भाई मन तो कभी भी नहीं करने का। वो भी बहुत अपसेट रहता है पापा जी मम्मी की वजह से, क्योंकि
पता ही है आपको, सबसे छोटा है और दोनों ही छोड़ के चले गए हैं, तो कितनी दिक्कत की बात होगी। मतलब आप समझ सकते हो, मैं वो कह नहीं सकती। दिक्कत जो हमारे मन में दर्द होता है ना, हमें ही पता कि क्या है क्या नहीं। कहते हैं ना, जिसका जाता है उसे ही पता चलता है। मेरी बुआ जी अरबी मेरी इतनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि उनके भी भाई भाभी थे और अपना भाई चला जा कितना दर्द होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, हमें भी समझा रही थी। तो जैसे मैं गई बस, फिर तो हमने कोई वीडियो वगैरह, मैंने तो कोई हवन वगैरह की भी नहीं लगाई। जो भी पूजा हुई है, मेरे पास फ़ोटो थे तो मैंने यही डाल दिए थे। मैं कहा चलो ये डाल दूँ मैं, आप मतलब देख लोगे। और कोई भी, फिर बाद में पूजा वगैरह सारी हो चुकी है, फिर खाना मैं देने लगी। जब मैंने थोड़ा सा वहीं से ही अपना सूट करा किचन में से ही, मैं कहा चलो लगा लूँ। और बाकी देखिए अभी खाना चल रहा है, पंडित जी ने खा लिया है खाना और मैं रिंदू बना रहे थे पूरी। फिर चाची जी कहने लगी कि मैं बना दूंगी और मैं फिर खाना देने लगी। भाभी ने अपना वो किया सारा कुछ, मतलब क्योंकि जो घर के बेटा और बहू होते हैं वही सारी परंपराएं करते हैं जो भी होती है। तो पंडित जी ने सारी उनसे ही करवाई, कुछ भाभी से करवाई, कुछ भाई से करवाई। जैसा गाय वगैरह को देना, जो भी उन्होंने बताया वो सारा संकल्प वगैरह लेना, वो सब भाई ने किया। तो वो सब उसमें लग रहे थे। तो फिर हमने खाना वगैरह बना दिया, मतलब पूरी मैंने दिलवा दिया। और अंदर बैठे हैं चाचा जी, गुड्डू के पापा, भाई, जो चाचा जी का लड़का, वो बस मैं उनको खाना दे रही हूँ। और ये तो लगभग मैं पहुँच गई थी 10 बजे वहाँ पे, और अभी लगभग 1 या 2 बज रहे थे, 2 ही बज रहे थे जब का ये मैंने वीडियो शूट किया। मतलब 2-3 घंटे तो मेरा बहुत दिमाग अपसेट रहा। बुआ जी ने फिर समझाया बहुत, कि वही कहते हैं हम सब अपने भाई की वजह से इसके रहते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान था। बुआ जी कह रही थी, बुआ जी थी ना घर पे, कि बेटे उसके सामने मत कर, क्योंकि वो 2 दिन से अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब लेडीज़ का तो ये होता है कि वो किसी के आगे रो भी लेती है, बोल भी देती है, लेकिन लड़के नहीं करते। और वो किसके आगे गए, हमें कहता है, वो हमें हमारे आगे बोलता है तो वो सोचता है कि मेरी बहनें पहले ही परेशान है बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगा तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो वो क्या करता है, वो ना बोलना बंद कर देता है बिल्कुल, मतलब किसी के साथ बोलता नहीं है। फिर उसको हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं कहा ये बोलेगा नहीं तो कभी, फिर डर लगता ही है। मैं कहा नहीं है, टेंशन में है। तो बुआ जी भी कहने लगी बेटे ऐसा मत कर, भाई परेशान होगा। और अब हम सच में ही बता, मैं अपने भाई की तरफ ही देखते हैं सब, हमें दिखता है कि यही है हमारा सहारा सब कुछ। और उसकी वजह से हम अपने आप का अपना दर्द भी छुपाते हैं, भले ही पता है उसका दर्द वो हमारी वजह से छुपाता है और हम उसकी वजह से, लेकिन वही है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सारे के सारे ही, भाई बहन, अपना भाभी भी, सब एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। उसी की वजह से हम वो करते हैं, मतलब अपने आप को संभालते हैं। तो खैर जी, आज मेरे, वैसे तो अगर आपको डेट से बताऊँ, मेरे पापा जी का जो संस्कार, मतलब मेरे पापा जी जो पूरे हुए थे वो 9 सितंबर में हुए थे, 9 को, और 10 को उनका जो संस्कार था वो था सितंबर में। लेकिन जो इनकी ये बरसी की गई पापा जी की, वो पहले ही की है, करते होंगे पंडित जी ने, तिथि के अनुसार की है। जो सप्तमी थी उस दिन थी ना, तो पापा जी जब गए तो सप्तमी थी, तो उन्होंने उसी के अनुसार किया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो होती है ये तिथि के अनुसार ही होती है, मतलब साल भर से पहले ही की जाती है जो ये की जाती है बरसी। तो फिर जो पंडित जी कहते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। बाकी सबके अपने होते हैं, कैसे क्या रीति रिवाज है वो उसी हिसाब से करता है। तो जैसा जैसा बताया, लेकिन दुख इतना हुआ कि हे भगवान, हाँ क्या सोचा था और क्या हो गया। मतलब क्या सोचते थे कि घर में भाई की शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। पापा जी भी हर चीज़, मम्मी भी बोलती रहती थी कि ये करेंगे वो करेंगे, और हमें देखे करने क्या पड़ रहे। सच में मन मेरा इतना परेशान हुआ सुबह के टाइम, जब मैं घर से चली ना, गाड़ी में, पूरी गाड़ी में मैं रोती आई, अगर आपको बताऊँ। मतलब मेरा ना गुड्डू के पापा के साथ बोलने का भी मन नहीं करा। मैं मुझे बोलते रहे कि तू परेशान ना हो, क्योंकि वे मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं समझ बोलते रहे कि तू परेशान ना हो, ऐसा जो ना वो हो गया, भगवान ने जो कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो समझाते हैं, लेकिन मन नहीं समझ पाता बिल्कुल भी। मन को समझाना ऐसा बहुत मुश्किल है। वो ही है कि क्या हो गया हमारे साथ,
क्या ऐसा कैसे हमें जाना पड़ रहा, सोच क्या रहे थे कि हम ऐसा आया करेंगे, शादी करेंगे अपने भाई की, ऐसे वह ऐसा आके बैठेंगे, ऐसा ये तैयारी करेंगे, और अब हमें आना किस वजह से पड़ रहा। तो वो ही मन में 100 सवाल 100 दर्द, बस वो ये करने तो सारा पड़ रहा, लेकिन मन इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, बस इतना ही मैंने शूट किया, ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाई। पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, मेरा मन भी नहीं था। ये भी शायद कैमरा शिवाई ने लगाया था किचन में से या किसने, मैंने तो ये भी नहीं लगाया था, लेकिन मेरा मन नहीं था कुछ भी वो करने का वहाँ जाके। और एक दिन तो मेरा वहाँ पे ऐसे ही निकलता है जाके कि वहाँ पे ये मतलब जैसे कहते हैं ना, अंदर से कुछ आग सी निकलती है, वो होता है कि ये लगता है कि नहीं कहीं मम्मी दिख जाओ, कहीं पापा जी दिख जाओ, बस ये हुआ। और जिस टाइम पूजा हुई उस टाइम तो आप समझ नहीं सकते कि मेरी स्थिति क्या थी। हम सबकी स्थिति ऐसी थी कि हम ना 2-3 घंटे तक पूजा हुई, वो चुपचाप बैठे रहे सारे एक दूसरे की तरफ, मतलब चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, लेकिन हम बोले भी नहीं। इतना मन परेशान हुआ, इतना हुआ कि क्या कर सकते हैं। बस यही कहूँगी, भगवान जी जैसा आपने हमारे घर में करा ऐसा किसी के भी मत करना। क्योंकि चलो मैं कहती हूँ कि सब जाते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं ये रोती रहती है, सबको जाना है, ऐसा मुझे पता है सबको जाना है एक दिन, लेकिन अगर टाइम से जाना तो ज़्यादा ठीक है। और टाइम से पहले जाते हैं तो उन बच्चों से पूछ कर देखो जिनके माँ बाप चले जाएं, हमारे जैसों से पूछ कर देखो कि कितना दर्द होता है। जाना है, मैं ये नहीं कहती जो धरती पर आया उसको जाना ही जाना है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, थोड़ा सा अपना जीवन व्यतीत कर ले, अपना थोड़ा सा सुख भोग ले, तो फिर वो चला जाए तो इतना दर्द नहीं होता। और मेरे मम्मी पापा जी का टाइम तो अभी आया था सुख का, क्योंकि अब मेरा भाई पहले पढ़ता था, फिर अभी थोड़े दिन पहले ही जॉब लगी थी उसकी, अब एकदम भी इतना नहीं होता। अभी वो सब चीज़ें प्लान कर रहा था कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। हम पापा जी के साथ ऐसे ही बातें होती रहती थी मम्मी की, वो सब चीज़ें। अब खुशी का टाइम था, अब कर भी रहे हम सारा काम। मेरा भाई भी हमेशा मुझे यही बोलता है, जैसा बात करते हैं कि ये काम करवाया ये करवाया, और चल ही रहा है काम घर में। बस यही कहता है कि बस मम्मी पापा जी और होते, मम्मी पापा जी होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम उसे यही समझाते हैं हमेशा, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं हैं कहीं ना कहीं से मैं देख रहे हैं और देख कर खुश है कि हाँ हमारा लड़का मतलब सब कुछ अच्छा कर रहा। मैं कहा मैं तुझे देख कर बहुत खुश है, तू परेशान ना हो, मैं देख रहे हैं मैं। तो ऐसे ही उसे समझाना पड़ा है, अपने आप को समझाना पड़ा है, क्योंकि वो अभी छोटा है हमारे से तो बहुत छोटा, और वही है जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो बस यही सोचते हैं कि उस वो परेशान ना हो। चलो जी, बस इतना ही कहूँगी कि जो आज का दिन था ये मतलब ये 30 तारीख को हुई है, सैटरडे को जब पापा जी की बरसी हुई, तो बहुत भारी था हमारे लिए। तो बस अभी इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी, बाकी मेरे से नहीं हो पा रहा।